हेलो एवरीवन, दिस इज अवैन। वेलकम टू रिडजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन आज के लेक्चर को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है ना, कर्नल ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है। तो अगर आपको ये अच्छे से नहीं पता है तो आप मेरे पहले वाले लेक्चर्स जाके देख सकते हैं। मैंने हर एक टॉपिक पे एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप उसे ज़रूर जाके देख लें। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और फिर आप ये लेक्चर समझें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि देखो, थ्योरम जो होती है ना, थ्योरम के अंदर यहाँ आपको प्रूफ को समझने के लिए अगर आपको ये पता है कि वो थ्योरम किसके ऊपर है, जैसे अगर ये थ्योरम मैं बात कर रही हूँ, अगर ये होमोमॉर्फिज्म या कर्नल के ऊपर है ना, कर्नल ऑफ अ ग्रुप के ऊपर है, तो आपको अगर वो पता है कि होमोमॉर्फिज्म क्या है तो आप ये थ्योरम बहुत अच्छे से कर लेंगे और आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आज हम कौन सी थ्योरम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब ये थ्योरम है क्या? इफ़ f इज़ अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप g टू g डैश, अगर f जो है वो होमोमॉर्फिज्म है g से g डैश के अंदर विथ कर्नल k, अच्छा कर्नल k भी है इसके साथ में, देन k जो है हमें बताना है कि k जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है g का, और k को नॉर्मल सब ग्रुप बताने से पहले हम बताएंगे कि k जो है वो सब ग्रुप है g का। ठीक है, उसके बाद में ही हम k को नॉर्मल सब ग्रुप बताएंगे। अब क्योंकि आपको पता है क्या, अलग से है ना, ये चीज़ भी पूछ सकता है यहाँ पे, जैसे नॉर्मल सब ग्रुप पूछ लिया कि k जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है g का, है ना, तो ऐसा भी पूछ सकता है कि k सब ग्रुप है g का, वो प्रूफ करो। ठीक है, तो हम दोनों करने वाले हैं। तो देखो, प्रूफ कुछ ऐसा है आपके पास में क्या दे रखा है। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कर्नल क्या। पहले मैं ये बता देती हूँ आपको कर्नल है क्या। कर्नल जो है, जैसे जी से जी डैश के अंदर मैपिंग हो रही है ना, है ना, होमोमॉर्फिज्म जी से जी डैश के अंदर है, तो ये जी डैश है ना, जी के बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो जी के वो एलिमेंट्स जो कि जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश, जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या ले रहे हैं हम, ई डैश, तो जी के वो एलिमेंट्स जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश से रिलेटेड हैं, मतलब कि एफ ऑफ एक्स जो है वो आपको ई डैश मिल रहा है। तो वो जो एक्स एलिमेंट्स होते हैं ना, ये जो जी के वो एलिमेंट्स जो है ना, इनको हम किस में डाल देते हैं, कर्नल वाले सेट में डाल देते हैं। ठीक है, तो कर्नल जो है, कर्नल ऑफ एफ जो है वो क्या कंटेन करता है, वो ऐसे एलिमेंट्स कंटेन करेगा, बोलो यहाँ पे एक्स, जो कि इस जी डैश के ई डैश से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, वो एलिमेंट्स सारे नहीं होंगे, जी के सारे एलिमेंट्स नहीं, वो स्पेशल एलिमेंट्स जो कि ई डैश से रिलेटेड हैं, जो कि एफ ऑफ एक्स, जब एक्स को आप एफ में डालेंगे तो ई डैश आपको मिल रहा है। ठीक है, कर्नल की डेफिनेशन समझ में आई? और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरा जो वीडियो है वो जाके आप अच्छे से देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इन सभी लेक्चर्स के। अब देखो, हमने क्या किया, ई एंड ई डैश विद द आइडेंटिटी ऑफ जी एंड जी डैश। हमने क्या किया, जी का आइडेंटिटी है ई और जी डैश का आइडेंटिटी जो है वो ई डैश है, ये मान लिया। अब देखते हैं कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन लिख देंगे। क्या होती है, कर्नल ऑफ एफ होता है k इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जी, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्स जी के एलिमेंट्स होते हैं, सच दैट कुछ इस तरह से होते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल हो, ई डैश के इक्वल हो। आई क्या बात समझ में? ठीक है, इस तरह से होते हैं कि एफ ऑफ एक्स ई डैश के इक्वल हो। अच्छा, कर्नल जो है ये जो आपको पता है, अब k के एलिमेंट्स जो उठ के आ रहे हैं वो जी से ही तो उठ के आ रहे हैं, जी के कुछ एलिमेंट्स ही तो हैं, तो ये जो k है वो सब मतलब कंटेंड हो रहा होगा ना जी के अंदर। ठीक है, सबसेट होगा, जी का कंटेंड हो रहा होगा, के जो है वो जी में कंटेंड तो होगा ही ना, इसके अंदर ही तो आ रहे हैं। इतनी बात समझ में आती है क्या? चलो, अब देखो, एफ ऑफ ई जो है ना, आपको पता है कि हम सबसे पहले क्या प्रूफ करते हैं, जब हमें प्रूफ करना होता है ना किसी भी चीज़ को, सब ग्रुप या नॉर्मल सब ग्रुप, तो हम पहले प्रूफ करते हैं कि अगर आपको यहाँ पे के को सब ग्रुप या नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है तो आप प्रूफ करोगे कि के जो है वो एम्प्टी तो नहीं है, के नॉट इक्वल्स टू 5 है ना। तो इसका मतलब यहाँ देखो, यहाँ कोई आइडेंटिटी एलिमेंट तो बिलोंग कर रहा होगा कि एफ ऑफ ई इज इक्वल्स टू ई डैश होगा, एफ ऑफ ई इज इक्वल्स टू ई डैश होगा, मतलब कि ई के को बिलोंग कर रहा होगा और के जो है वो एम्प्टी नहीं है। हमने ये बात यहाँ पे बता दी, है ना। अब हम के अंदर क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट्स लेट कर लेंगे, जैसे कि हमने लेट कर लिया a, b बिलोंग्स टू के। ठीक है,
देन एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू ई डैश एंड एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू ई डैश होगा। क्यों? अभी हमने ऊपर डेफिनेशन देखी है ना, जो भी के एलिमेंट्स हैं, अगर एक्स के का एलिमेंट है ना, अगर एक्स के में आ रहा है तो एफ ऑफ एक्स जो है वो ई डैश के इक्वल होगा। तो उस हिसाब से अगर ए जो है वो के को बिलोंग कर रहा है तो एफ ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल होगा? ई डैश के। सेम ऐसे ही एफ ऑफ बी जो है वो किसके इक्वल होगा? ई डैश के। आई क्या बात समझ में? तो इतना समझ में आता है ना, इतना पोर्शन समझ में आता है, ठीक है। अब देखो, अब हम सब ग्रुप के लिए क्या प्रूफ करते हैं? बहुत बार हम लोगों ने सब ग्रुप वाली थ्योरम्स प्रूफ, मतलब बहुत सारी चीज़ों को हमने सब ग्रुप प्रूफ किया है ना, काफ़ी सारी ऐसी थ्योरम्स है और हमने हर चीज़ में एक ही चीज़ यूज़ की है। कौन सी थ्योरम? मैंने आपको बताया भी था, ये थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? कि ए जो है अगर बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी कोई एलिमेंट है किसी एच के, तो ये जो ए और बी जो है वो सब ग्रुप तभी कहलाएंगे अगर इम्प्लाइज दैट अगर ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच को, है ना। मैंने जब इसकी ये जो थ्योरम है ना, इसका जब प्रूफ बताया था तभी मैंने बोला था ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखो हर जगह काम आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है, हमने ले लिया कि ए कॉमा बी, हमें पता है कि ए कॉमा बी जो है वो के को बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ये चीज़ ले ली है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें सब ग्रुप के लिए प्रूफ करना होगा कि ए बी इनवर्स जो है वो भी के को बिलोंग कर रहा है। फाइन, तो हम प्रूफ करते हैं। देखो तो हम क्या लेके चलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना होगा कि अगर ए बी इनवर्स के को बिलोंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा कि एफ ऑफ ए बी इनवर्स ई डैश के इक्वल होना चाहिए। हाँ, यही तो प्रूफ करेंगे ना हम, है ना, क्योंकि आपको पता है ना कर्नल की डेफिनेशन ही कुछ इस तरह से है। तो आपने लिया एफ ऑफ ए बी इनवर्स। फाइन, एफ ऑफ ए बी इनवर्स जो है उसको आप किस तरह से लिख सकते हो? आपको पता है ना एफ क्या है? होमोमॉर्फिज्म। और होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है? अगर कोई भी दो एलिमेंट्स आपने जैसे इस तरह से लिए हैं तो होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल हो जाता है क्या? तो यहाँ पे एफ ऑफ ए बी इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा? एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। फाइन, अच्छा एफ ऑफ बी इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? अब मैंने आई थिंक लास्ट लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में ये चीज़ बताई थी कि एफ ऑफ बी इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ बी का इनवर्स इसके इक्वल होता है। ये मैंने प्रूफ भी करवाया है अपने पहले वाले लेक्चर के अंदर, है ना। लास्ट सेकेंड लेक्चर होगा जिसमें मैंने बताया था कि एफ ऑफ बी इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ बी का इनवर्स। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे इसकी जगह पे? ये लिख देंगे एफ ऑफ बी का इनवर्स। अच्छा, अब इसका मतलब देखो क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ ए तो किसके इक्वल है? ई डैश के इक्वल है क्या? ये देखना, ये देखो एफ ऑफ ए जो है ये रहा, एफ ऑफ ए किसके इक्वल है? ई डैश के इक्वल है, तो एफ ऑफ ए की जगह ई डैश लिख दो। एफ ऑफ बी किसके इक्वल है? ई डैश के इक्वल है, तो एफ ऑफ बी की जगह पे ई डैश लिख दो। अच्छा, ई डैश और ई डैश का इन्वर्स, ई डैश का इन्वर्स क्या होता है? ई डैश ही तो होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का आप इन्वर्स लोगी तो वो तो वही आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? ई डैश आ गया, और आइडेंटिटी एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट यही आता है, तो ये ई डैश ही आ गया। तो आया क्या जो हमें प्रूफ करना था? एफ ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ई डैश। इसका मतलब ए बी इनवर्स जो है वो के को बिलोंग कर रहा है। आई क्या बात समझ में? था ना बहुत ज़्यादा इजी। तो हम लोगों ने सब ग्रुप तो यहाँ प्रूफ कर दिया कि वी सी दैट ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, इम्प्लाइज दैट होगा यहाँ पे भाई ये, ठीक है, ये इम्प्लाइज दैट है, इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, ठीक है, करेक्ट कर लेना यार इसको, ठीक है, ये इम्प्लाइज दैट है। अच्छा, देयरफॉर द कर्नल एफ इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब हमें क्या प्रूफ करना है? नॉर्मल सब ग्रुप। और नॉर्मल सब ग्रुप के लिए तो हम क्या करते हैं? वही नॉर्मल सब ग्रुप वाली अपनी वो डेफिनेशन। क्या हमें क्या प्रूफ करना होता है कि अगर एक्स जी को बिलोंग कर रहा है ना, अगर एक्स जो है वो जी को बिलोंग कर रहा है और ए जो है वो आपके पास में जो भी आपने सब ग्रुप लिया है उसको बिलोंग कर रहा है, जैसे हम क्योंकि यहाँ पे सब ग्रुप के ले रहे हैं तो हम के की बात करेंगे, ठीक है। जैसे वैसे होता तो ऐसा है ना, डेफिनेशन ऐसी होती है कि एक्स बिलोंग्स टू जी और मान लो स्मॉल एच बिलोंग्स टू एच, है ना। इम्प्लाइज दैट अगर एक्स इनवर्स, मतलब कि एक्स इनवर्स अगर एच को बिलोंग कर रहा होता है तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो क्योंकि यहाँ पे हम क्या एलिमेंट ले रहे हैं? ए ले रहे हैं, तो हमें प्रूफ क्या करना होगा कि एक्स जो कि जी को बिलोंग कर रहा है,
है ना। तो एक्स ए एक्स इन्वर्स, ए क्या है जो के को बिलोंग कर रहा है, अगर ये के को बिलोंग कर गया, ये एक्स ए एक्स इन्वर्स के को बिलोंग कर गया तो ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। प्रूफ कर देते हैं। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए देखो हम इस तरह से सिंबल होता है, आपको पता ही होगा नॉर्मल सब ग्रुप का इस तरह से सिंबल होता है ना। लेट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड ए बिलोंग्स टू के, ले लिया, क्या लिया, एलिमेंट ले लिया। क्या प्रूफ करना होगा, क्योंकि अगर आपको एक्स ए एक्स इन्वर्स को प्रूफ करना है कि वो के को बिलोंग कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स ए एक्स इन्वर्स ई डैश के इक्वल होना चाहिए, ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो कर देते हैं प्रूफ, ले लिया हमने ये चीज़, है ना। सेम वैसे ही होमोमॉर्फिज्म है तो अलग अलग हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए एफ ऑफ एक्स इन्वर्स, इस तरह से आप लिख सकते हो होमोमॉर्फिज्म है ना। अच्छा, एफ ऑफ ए की जगह पे तो ई डैश आ जाएगा, अभी हमने ऊपर देखा था ना एफ ऑफ ए ई डैश के इक्वल था, ठीक है, तो ई डैश आ जाएगा। और एफ ऑफ एक्स वैसा ही लिख दिया, एफ ऑफ एक्स का जो इन्वर्स है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, जैसे कि हमने एफ ऑफ ए पढ़ा है कि एफ ऑफ ए का जो इन्वर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ ए के इन्वर्स के। तो एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इन्वर्स के इक्वल हो जाएगा। दोनों में फ़र्क समझ आ रहा है ना, एफ ऑफ एक्स है फिर उसका पूरे का इन्वर्स है, और वहाँ पे एक्स के इन्वर्स का मतलब फंक्शन में एक्स इन्वर्स को डाल रहे थे, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, तो ई डैश जो है आपको पता है यार, ई डैश को तो आप आइडेंटिटी एलिमेंट को आप किसी भी एलिमेंट से करते हो तो वो का वही आ जाता है ना, वो का वही आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास में ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स, ठीक है। और वो किसके इक्वल आ गया, ये आपके पास आ गया ई डैश के इक्वल, है ना। एफ ऑफ एक्स कोई भी एलिमेंट है, एफ ऑफ एक्स आपके पास में एक एलिमेंट की तरह ही तो बिहेव कर रहा है, कोई एलिमेंट ए, और एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स मतलब ए का इन्वर्स, आपको पता है ए और ए इन्वर्स मतलब कोई भी एलिमेंट और उसका इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होते हैं, तो ये ई डैश के इक्वल हो गया। तो हो गया ना ये चीज़ आपके पास में ई डैश के इक्वल प्रूफ। तो क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू जी ए बिलोंग्स टू के इम्प्लाइज दैट एक्स ए एक्स इन्वर्स बिलोंग्स टू के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि के जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हम आज के लेक्चर में सिर्फ यही थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपसे फिर मिलूँगी एक बहुत ही ज़्यादा नई और इम्पॉर्टेंट थ्योरम लेके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।